सुशांत सिन्हा, जो पत्रकारिता कम गंध ज्यादा फैलाता है, जिसकी हर सांस में मोदी भक्ति भरी है। इसके दिन की शुरुआत होती है मोदी चालीसा से और दिन खत्म होता है पौपा की आरती के साथ। ये मोदी भक्ति में इस कदर पागल है कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी सोचता तक नहीं। इस आदमी का बस चले तो ये पौपा की भक्ति में पूरी एक गाथा लिख दे। तभी तो देखिए ना, न्यूज चैनल पर बैठकर तो चाटुकारिता करता ही, खुद के यूट्यूब चैनल पर भी भर भर कर चमचागिरी करता है। ये भक्ति में इस कदर अंधा हो चुका है कि दलित सीजेआई गवई को जूता मारने की घटना को भी सही ठहरा रहा है, अजीत भारती का पक्ष ले रहा है। इसका ये ट्वीट देखिए, कह रहा है कि अजीत भारती जज को लेकर कुछ भी नहीं बोल सकते, भावनाएं नहीं भड़का सकते। फिर इसने सवाल किया कि जज भगवान के मामले में कुछ भी बोल सकते हैं, भावनाएं भड़कती हो तब भी। मैंने सिर्फ पूछ रहा हूँ कि फिर असल भगवान कौन हुआ, जिसके बारे में बोला जा सकता है वो, या जिसके बारे में नहीं बोला जा सकता वो। फिर आखिर में इसने एक छोटा सा नोट भी लिख रखा है जिससे ये फंसे ना। इसका कहना है कि मैं जूता फेंकने का समर्थक नहीं हूँ। अब भला इसका मतलब क्या समझा जाए? एक तरफ तुम कह रहे हो कि मैं जूता फेंकने का समर्थन नहीं करता, तो वहीं दूसरी तरफ तुम उस आदमी को सही ठहरा रहे हो जिसने जूता फेंकने के लिए, चेहरे पर थूकने के लिए लोगों को उकसाया। और जब जूता वाली घटना हुई तो इसी अजीत भारती ने इस बात पर अफसोस जताया कि जूता लगा नहीं, बच गया। मतलब ये तो दोहरा रवैया हो गया ना। आप दलाली करो, अच्छी बात है, आपको इससे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं तो करिए, लेकिन इस दलाली के चक्कर में इतने अंधे मत हो जाओ कि गलत को गलत ना बोल सको। जान लीजिए कि सोमवार को 71 साल के वकील राकेश किशोर ने भारत के चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। वो तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया और कोर्ट के बाहर निकाल दिया, वरना वो जूता सीधे जस्टिस BR गवई के चेहरे पर लगता। और ये सब कुछ अपने आप नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि एक दिन एक सनकी वकील उठा और जूता फेंकने चला गया। ये सब सोची समझी साजिश थी। हफ्ते भर से सीजेआई गवई के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही थी अजीत भारती जैसे नफरती चिंटुओं के द्वारा। दरअसल सब कुछ शुरू हुआ 16 सितंबर से, जब चीफ जस्टिस गवई खजुराहो के जावरी मंदिर में टूटी विष्णु मंदिर बहाल करने की PIL सुन रहे थे। उन्होंने याचिकाकर्ता से कह दिया कि जाओ और भगवान से कुछ करने को कहो। ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। #impeach CJI ट्रेंड करने लगा। हिंदू राइट विंग ग्रुप्स ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया। हालांकि 2 दिन बाद CJI ने सफाई भी दी कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अजीत भारती जैसे लोग नफरत फैला चुके थे। अजीत ने CJI के लिए पतित, हिंदू विरोधी और कायर और घटिया जज जैसे शब्दों का प्रयोग किया। उसने तो हिरण्यकशिपु की कथा याद दिलाते हुए ये तक कह दिया था कि जब हिरण्यकशिपु नहीं बचा तो तुम तो केवल एक अम्बेडकरवादी मानव हो, तुम्हारा क्या हाल होगा। मतलब इसने सीधे सीधे CJI को जान से मारने की धमकी दे डाली, लेकिन तब भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जब यूपी पुलिस ने इसे पूछताछ के लिए बुलाया तो BJP ने इसे बचाने के लिए अपना प्रवक्ता भेज दिया। हालांकि अब पंजाब पुलिस ने इसे और इसके जैसे कई नफरती चिंटुओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि जल्द ही ये लोग सलाखों के पीछे पाए जाएंगे। ऐसे में चिंता सुशांत सिन्हा जैसे चाटुकारों को भी होनी चाहिए कि जब इतनी दलाली करने के बाद भी अजीत भारती नहीं बच पाया तो फिर इनका क्या होगा।